मंडपम से जुड़ रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग कमेटी में, और 46 कमेटी मीटिंग है जो कि यूनेस्को की तरफ से आयोजित की गई है। इसमें तमाम ऐसे खूबसूरत, अच्छे और बेहद बारीक कलाकार जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। हम बातचीत कर रहे हैं सागर जी से, सागर मोले से, जो गोवा से आते हैं और गोवा के बड़े मॉडर्न, आधुनिक और युवा कलाकार हैं। सागर की तारीफ प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद की है, इन्हें मन की बात में बुलाया है, और न केवल बुलाया बल्कि आज चारों ओर इनकी चर्चा हो रही है। देश भर में लगातार युवा इनसे जुड़ रहे हैं। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत मंडपम में सागर जी से। आप युवा हैं और आपकी ये सारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है। क्या है कावी कला? कावी कला एक्चुअली मिट्टी से बनी जाती है। काव मतलब लाल मिट्टी, और उसी से बनाया हुआ ये आर्ट है। ये पहले दीवारों में रहता था, लेकिन बीच में ऐसा टाइम आ गया कि ये काम कोई करने नहीं लगा और ये आर्ट मरने के राह पर आ गया। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे लगता है मिट्टी ने मुझे चुना अपना काम करने के लिए, और आज उसी के साथ मैं आगे चल रहा हूँ और उनको पुनर्जीवन मिल गया। तो एक दिन ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चल गई, और प्राइम मिनिस्टर ने मेरा जिक्र मन की बात रेडियो प्रोग्राम में किया, और वहाँ से उसको नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मुझे लगता है ये आज जो भी हो रहा है मिट्टी के लिए हो रहा है और हमारे कावी कला के लिए हो रहा है। ग्रेट। सागर, आप युवा हैं और इतनी कम उम्र में आपने इतनी महारत कैसे हासिल की? कावी कला को कैसे अपने जीवन में उतारा? तो ये सब जो हो रहा है वो मिट्टी के बदौलत हो रहा है और ईश्वर कृपा की वजह से हो रहा है। मैं तो एक साधारण मतलब काम आर्ट को आगे लेके जाने वाला जो मुझे मिट्टी ने चुना हुआ मैं सेवक समझता हूँ अपने आप को। और ये अभी सब जो हो रहा है ये भारत माता कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मुझे भारत माता गोवा से बार बार अपनी गोद में लेके आ रही है। क्या बात है! ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है जब एक युवा राष्ट्रीयता की बात करता है, एक युवा मिट्टी की बात करता है और एक युवा देश की बात करता है। जी हाँ, सागर मोले लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी कावी कला के बारे में आप तक कुछ न कुछ पहुंचा रहे हैं। सागर के पीछे मैं देख रही हूँ पेंटिंग्स में, देखिए तमाम ऐसे पेंटिंग्स हैं जहाँ पे कुछ खास कलाकृतियों को स्थान दिया गया है। किस किस तरह की सेंट्रल फोकस पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप क्या बनाते हैं कावी कला में? किन चित्रों को स्थान देते हैं? एक्चुअली गोवा अगर आप बोलती है तो सब लोग बोलते हैं गोवा पार्टी हब है, हॉलीडेज के लिए, बीच के लिए, चर्च के लिए। लेकिन ये छोड़ के गोवा का और भी एक भाग है जो प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। वो गांव, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी हेरिटेज, वो साइड में अभी लेके आ रहा हूँ। और ये हमारा ओरिजिनल गोवा है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अभी यहाँ पर जब डिस्प्ले हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये कुछ तो फ्रेश वर्क देखने को मिला है और ये भी गोवा में है, ऐसा उन लोगों को मालूम नहीं था। तो मुझे लगता है आज हमारा जो धरोहर सच में इस रूप में वापस आ रहा है, और मुझे लगता है यही हमारी संस्कृति है। क्या बात है! एक ऐसा युवा जो संस्कृति को बचाने की बात कर रहा है, एक ऐसा युवा जो मिट्टी से जुड़ने की बात कर रहा है, एक ऐसा युवा जो युवाओं का रोल मॉडल बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं सागर मोले से। सागर मोले कावी कला के आर्टिस्ट तो हैं ही, ये अपने बालों के लिए बहुत खासे प्रसिद्ध है। सागर जी, क्या है, बहुत सारे युवा ये पूछते हैं कि सागर का हेयर स्टाइल कहाँ से आया, कैसे आया, मतलब क्या टेक्निक है, इतना खूबसूरत कैसे आपने बनाया बालों को? एक्चुअली ये मेरा शौक है और मैं अपने आप को एक जीता जागता कला के रूप में मुझे देखता हूँ कि एज एन आर्ट पीस में घूमता हूँ। और मुझे लगता है हर एक इंसान में अपनी अपनी खूबी रहती है जो भगवान ने बनाई है, क्योंकि हर एक आदमी एक आर्ट पीस है भगवान ने बनाया हुआ, जो मैंने मुझ में देखा। और मैं वही अपने आप को चित्र बनाने से पहले मैं अपने आप पर ट्राई करता हूँ और मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ। क्या बात है! सागर ये बता रहे हैं कि ये खुद को पहले रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं, फिर बाद में ये अपनी संस्कृति को शोकेस करते हैं। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं सागर से। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी कुछ लाल मिट्टी है सागर। हाँ, क्या है आप बताइए? ये हमारी गोवा की लाल मिट्टी है और इसी से बनता है वो आर्ट। जी हाँ, तो ये वही मिट्टी है जिससे ये कला, खूबसूरत कला उकेरी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं मयूर, और बड़ी बारीकी से, बड़े मुझे लगता है तल्लीनता से इसको उकेरा गया है। और ये है लाल मिट्टी। सागर जी बता रहे हैं कि इस लाल मिट्टी से ही तमाम ये खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है जो दुनिया भर में मशहूर हो रही है। खासतौर से विदेशों में इस बड़ा ही प्रचलन बढ़ा है और मुझे लगता है विदेशी आर्टिस्ट भी काफी आते हैं हमसे जुड़ने। मैं देश के युवाओं को यही संदेश दूंगी सागर जी के माध्यम से, ये मेरी ओर से संदेश है कि जिस तरह से आप सर्विस सेक्टर से जुड़ रहे हैं, IT हब से जुड़ रहे हैं, लगातार अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आप कला से भी जुड़े, क्योंकि कला हमारी सांस्कृतिक खाती है, कला हमारी पहचान है। सागर, देश के युवाओं को क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि आप अपने समाज, राज्य और देश के लिए काम कीजिए। 15 अगस्त या 26 दिसंबर ही हमारा देश के दिन नहीं रहते हैं।
हर एक डे हमारा राष्ट्रीय दिन रहता है और हर एक मोमेंट हम राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट या मतलब ऐसे पॉलिटिशियन को ब्लेम करते कि इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मुझे लगता है हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी देश ज़्यादा आगे जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा करेंगे तो देश का भी नाम हो जाएगा और अपने काम किए हुए करियर मतलब उसमें भी हम लोग करियर कर सकते हैं। क्या कुछ प्लानिंग है आगे फर्दर? यहाँ आने के बाद ना मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है। कावी आर्ट को मैं पूरे जहाँ में कितना लेके जा सकता हूँ, कितने लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को लेकर मैं कनेक्ट करके मिट्टी के लिए जो हम लोग काम करके वो जो आनंद मिलता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ गई है। क्या बात है। भारत केवल विविधताओं वाला देश ही नहीं है, बल्कि भारत में एक बहुविध सांस्कृतिक धाती भी है, एक बहुत भरा पूरा हमारा एक समृद्ध कल्चर भी है। सागर गोवा से आते हैं, उन्होंने गोवा के कल्चर को पुनर्जीवित किया है, यानी उसको रिवाइव किया है। ज़रूरी है सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी और संस्थाओं के स्तर पर भी ऐसे युवाओं को शोकेस किया जाए, ऐसे युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये अपनी कलाकृति को, अपनी कला को जन जन तक पहुंचा सके और मरती हुई कला को यानी खत्म होती कला को संरक्षित कर सके। जी हाँ, तो हम मिल रहे थे सागर से, और सागर अगर इस संदेश के साथ कुछ कहना चाहें कि हम अपनी इस कला को बचाने के लिए क्या कुछ चाहते हैं आप संस्थाओं से, देश से, राज्य से और सरकार से, तो कुछ अपनी बात कहें। मैं यही चाहता हूँ जब हम लोग काम करते हैं ना तो सरकार से लेकर बिजनेसमैन या कोई स्पॉन्सरशिप जो देते हैं वो आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि जब फेमस होते हैं तो सब लोग आते हैं, लेकिन उनकी जो मिड जो जर्नी रहते हैं वहाँ पर भी मुझे लगता है उनको सहायता देने की ज़रूरत है। और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करने के लिए तैयार है, सिर्फ उनको सपोर्ट नहीं मिलता है इसलिए वो पीछे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा सपोर्ट मिलेगा चारों तरफ से, मुझे लगता है भारत का नाम पूरे जहाँ में ऐसे ही हमारा ट्रेडिशन और हेरिटेज के लिए जाना जाएगा। जी हाँ, तो इस संदेश के साथ कि छोटे और नए कलाकारों, दस्तकारों को भी सरकार की ओर से, संस्थाओं की ओर से और तमाम लोगों की ओर से मदद मिले, उन्हें भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, तब जाकर कहीं ये हमारी सांस्कृतिक धाती बची रहेगी और हमारी कलाएं जीवित रहेगी। इस संदेश के साथ मिलते हैं किसी और अतिथि से भारत मंडपम में और इस वर्ल्ड हेरिटेज की मीटिंग में, इस बैठक में और मेरे ख्याल से इस शोकेसिंग में, जहाँ पे यूनेस्को ने इसको एक बड़ा स्थान दिया है। सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और कावी कला को दर्शकों तक पहुँचाया। आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ ऐसा ही आपका प्रोग्राम का भी नाम आगे बढ़े और देश का नाम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।